किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज आपसे ओडब्ल्यूडीसी के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, ओडब्ल्यूडीसी नए बॉटल तो लेबल वही है, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने बताया स्ट्रेंथ बढ़ाई जा चुकी है। ये अगर मिलता है तो इसमें सिर्फ आधा किलो गुड़ 100 लीटर पानी में डालना है। तो मैं पहले बता चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं कि आधा किलो गुड़ 100 लीटर पानी में 200 किलो अगर आपका पानी है तो 1 किलो हो गया। यानी जो पहले आप गुड़ की मात्रा लेते थे उसका आधा ही इसमें प्रयोग करें, लेकिन आपको ये मल्टीप्लाई आराम से होगा। एक तो ये। अब ओडब्ल्यूडीसी का आपको मालूम होगा कि अलग अलग तरह का प्रयोग बताया गया है, और मैंने पहले भी वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बहुत सारे यूज बताए थे। अगर आप 5 साल पहले की मेरी वीडियो देखें तो मैंने बताया था इससे आप टॉयलेट भी साफ कर सकते हैं, इससे आप जो है फर्श भी साफ कर सकते हैं। अगर कहीं चौक है आपके घरों में, उसमें भी वेस्ट डिकम्पोजर का घोल डाल के ओवरनाइट अगर आप छोड़ देते हैं तो सुबह देखेंगे चैनल साफ हो जाता है। तो जो हम लोग घरों में चैनल साफ करने के लिए जो भी केमिकल यूज करते थे, उसकी जरूरत नहीं होती। ये आप करके देखें, आपको रिजल्ट मिलेगा। और चूंकि मैं खुद ही वेस्ट डिकम्पोजर को अपने ऑफिस में यूज करता था, एनसीओ ऑफिस में पूरे बिल्डिंग में पोछा उसी से लगवाता था, तो उससे मैंने देखा कि फर्श तो साफ होती है, मच्छर मक्खियां भी नहीं आती थी, और आती थी तो बहुत कम आती थी, बैठती नहीं थी। तो ये आप खुद देखेंगे तो फर्क दिखाई देगा। और मैंने यहाँ भी दिखाया था कि अगर मेरे जो ऑफिस का जो लाइन थी वो भी चौक थी, जिसको हमें साफ कराने में हर साल 4-5 लाख रुपए देना पड़ता था, उसको भी मैंने इसी के जरिए डाल के 20 लीटर करीब डाला था, और उससे चैनल साफ हो गया था। तो इसके अद्भुत यूज हैं। अब चूंकि इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई है तो उससे आपको परिणाम और ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे। तो इसी कड़ी में एक हमारे पुणे के भाई ने एक वीडियो शेयर किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और जो मैं यूज बताता रहा हूं उसी के ऊपर उनका भी एक वीडियो है। उन्होंने क्या किया कि इसका इंडस्ट्रियल यूज किया। जैसा कि मैंने बताया टॉयलेट साफ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सब कुछ मैंने बताया अभी पुणे की विजिट में मैंने। तो उसके बाद उन्होंने उनके रेस्टोरेंट में जो चिमनी थी, चिमनी के अंदर एक फिल्टर लगे होते हैं, वो चिमनी का फिल्टर उनका साफ नहीं हो रहा था। वो तमाम तरह के केमिकल यूज कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से साफ नहीं होता था। अगर एसिड भी उन्होंने डाला उससे डैमेज होता था, लेकिन साफ पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जब चिमनी हम चलाते हैं तो चिमनी के अंदर जो ऑयल सक करता है तो अंदर तक फैल जाता है, और उसके अंदर फिल्टर के अंदर भी पहुंच जाता है। और उसको साफ करना आसान नहीं है। उसको आप साबुन से करें या किसी चीज से करें तो बाहरी के बाहर आप देखेंगे साफ होगा, लेकिन अंदर साफ नहीं होगा। और जो उसके अंदर जो आपका फैट जमा हुआ है, जो ऑयल के जो ड्रॉप्स जमे हैं, उसको साफ करना बहुत टफ था। तो उन्होंने क्या किया, उसका मैं वीडियो उन्होंने शेयर किया, फोटो भी उन्होंने भेजी है, तो मैं इसमें भी आपको अटैच करूंगा, दिखाऊंगा। तो सबसे बड़े हेलो सर। थोडं थोडंच निघतंय आता.
यहाँ से मारेगा तो वहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है. इकडून तिकडे अजिबात नाही. येते ना पाणी. कमी येते ना, जास्त नाही. एक ही रो आहे म्हणजे फ्लॉप होता पूर्ण. मूव करो. नहीं इधर जगह क्यों नहीं. हाँ पूरा पूरा कॉर्नर में नहीं, सब करना. वो साइड में नीचे ले लो. फोटो भी मैं उन्होंने भेजी है, तो मैं इसमें भी आपको अटैच करूंगा, दिखाऊंगा. तो सबसे बड़े उन्होंने, क्योंकि उनका चिमनी थी, बहुत बड़ी चिमनी थी, आप देखेंगे करीब मुझे लगता है 6 फीट के आसपास चिमनी है. और उस चिमनी में उन्होंने चिमनी को साफ करने के लिए क्या किया कि बहुत बड़ा टैंक बनाया, बहुत बड़ा टैंक बनाया, और उसके अंदर उन्होंने OWDC को मल्टीप्लाई किया. लेकिन उन्होंने एक बॉटल ना ली, क्योंकि ज़्यादा ली, क्योंकि उनको था कि जल्दी बने और इफेक्टिवनेस मतलब देख सके. तो एक प्रैक्टिकल के तौर पर उन्होंने अपना शुरू किया था. तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उन्होंने वो जो आपका फिल्टर था, जो कि ऑयल से बिल्कुल भरा हुआ था, उसको उन्होंने उसमें डाल दिया. और मतलब कई सालों से उसमें सफाई नहीं हो पा रही थी. तो जब उन्होंने डाल दिया, डालने के बाद 3 हफ्ता छोड़ा. 3 हफ्ते के बाद उन्होंने क्या देखा कि धीरे 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 जो टैंक के अंदर है, ऊपर जो है डस्ट, गंदगी फ्लोट करने लगी. तो उनको यहाँ लगा कि हाँ कुछ इसमें हो रहा है. तो उसके बाद उन्होंने उसको देखिए एक वीडियो में दिखाया है कैसे उसको कलेक्ट कर रहे हैं, गंदगी दिखा रहे हैं. वो पूरा फैट है, देखिए उसमें थोड़ा बबुल टाइप का दिखाई दे रहा है, चिकनाहट टाइप की दिखाई दे रही है. तो वो और पूरा का पूरा ऑयल बाहर आ गया. जितनी गंदगी थी उसके अंदर, जो अंदर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स में घुस पड़ी हुई थी, वो भी सब बाहर आ गई. और आने के बाद उनका जो ये फिल्टर है पूरी तरह से साफ हो गया. ऑफ कोर्स उन्होंने उसको डुबाया, डुबाने के बाहर निकाला. निकालने के बाद उन्होंने प्रेशर पंप से उसको ऊपर पानी डाला. पानी डालने से सारा कुछ साफ हो गया. अब देखिए उसमें चमक जो पहले थी वैसी ही चमक आ गई. या जब उन्होंने खरीदा होगा उस समय जो चमक थी उसी की तरह चमक आ गई. तो इसमें 2-3 कारण हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इस OWDC जो आप यूज करते हैं, तो इसमें आपको मालूम है बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड निकलते हैं. और वो ऑर्गेनिक एसिड धीरे धीरे काम करते हैं. यही कारण है कि जो इनको टाइम लगा वो 3 हफ्ते लगा. तो करना क्या होता है कि जब OWDC को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका pH देख लीजिए. pH जैसे ही उसका 3.5 के नीचे आए, 3 के नीचे आए, उसके बाद आप जो भी इसके अंदर ये इक्विपमेंट है जो भी साफ करना चाहते हैं उसको डाल दीजिए. डालने के बाद जैसे बड़ा आइटम था तो उन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया. और उससे क्या होता है, जो आपका जो ऑर्गेनिक एसिड धीरे 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 उसको डिजॉल्व करना शुरू कर देता है. और डिजॉल्व करने के साथ साथ उसके बॉडी को भी नुकसान नहीं करता. मेन चीज ये, आप ऐसे कोई और आप एसिड लीजिए, कोई भी केमिकल एसिड लीजिए, चाहे आप बहुत सारे केमिकल आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लोग यूज करते हैं डाइल्यूट करके, HCl यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं. सब धीरे धीरे छोटा छोटा मतलब बहुत ही 1%, 2%, 4% तक यूज करते हैं. इवन आपके जो हार्पिक वार्पिक जो भी सब दिखाई देता है, इनमें भी एसिड से होती है ताकि क्लीन हो सके.
तो ये जो आपको इसमें डाला गया, डालने के बाद आप देखेंगे इन्होंने जब इसमें डालेंगे इसके अंदर तो धीरे धीरे मतलब उसका आपका डिसॉल्व करना शुरू करता है और उसके बॉडी से निकलना शुरू कर देता है। तो जब इसको वर्किंग पूरी शुरू होती है तो क्या होता है कि मेटल को डैमेज नहीं होने देता, क्योंकि साथ ही साथ इसमें एंजाइम बना हुआ है आपके अंदर। मालूम मैंने पहले बताया प्रोटीन्स भी उसमें है, एक लेयर आती रहती है। तो आप देखेंगे एक तो सफाई करेगा, उसके साथ में कोटिंग भी होती चली जाएगी, तो उससे आपके जो मेटल की चमक है वो खराब नहीं होती है। ये खासियत है। अब ये तो जो साफ किया उसको आप देखिए परिणाम, और बिल्कुल परफेक्ट। आप जब सुखा के उसको यूज करेंगे आपको लगेगा कि बिल्कुल नया आप लेके आए। इसकी कीमत जैसा मुझे मालूम पड़ा कि 8 लाख रुपए है फिल्टर की, और उनके 8 लाख इसमें सेव हुए, जबकि उन्होंने सारे केमिकल ट्राई कर लिए। सब कुछ करने के बाद लास्ट में उन्होंने ये OWDC का घोल यूज किया। उनकी तरफ से कमेंट आया कि अद्भुत चीज है। बिल्कुल सही बात है। अब ये तो एक हो गया आपका खाली जो यूज किया इन्होंने, आपके फिल्टर यूज किए। अब इसमें आप कोई भी चीज हो, मान लीजिए आपके घर का कोई बर्तन है, चाहे लोहे की कढ़ाई हो, लोहे का तवा हो, या कोई भी चीज मेटल का हो, कोई भी चीज से बना हुआ हो, उसको भी इसी तरह से आप घोल में डाल दें, घोल बना लें। घोल पुराना जब हो जाए उसका pH नीचे आ जाए, pH नीचे ना भी आए तो आप देख लें कि 15 दिन पुराना हो, 15 दिन 20 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक घोल का pH 3 के आसपास आ जाता है। और उसके अंदर उसको डुबो दें, डुबो के ओवरनाइट छोड़ दें या 2 दिन छोड़ दें। ओवरनाइट में ही हो जाता है, ओवरनाइट में ही सब साफ हो जाएगा। अगर इवन लेयर जमी हुई है वो भी परत आपकी बाहर निकल के आ जाएगी। तो इससे आप घर के जो आपके यूटेंसिल्स है, कोई भी तरह का बर्तन हो, चाहे आपका ये लोहे का हो, चाहे आपका एल्युमिनियम हो, चाहे आपके इसके अलावा जो स्टील हो, वो भी आप इससे साफ कर सकते हैं। इवन कॉपर को भी साफ कर सकते हैं। तीसरा यूज क्या कर सकते हैं कि जो हमारे जो एसीज लगे होते हैं, एसी में जो है गंदगी फरी होती है, उसके ऊपर भी आप कस के इसका घोल जो है पूरा बिना डाइल्यूट किए मार दिए। एक बार मारिए, 2 बार मारिए, क्योंकि बह जाएगा। फिर उसके बाद पानी मारिए, देखिए वो भी गंदगी सारी की सारी बाहर आ जाएगी। अब कोई भी आपको इक्विपमेंट हो उसको इसी तरह से साफ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, जो आपके पास कॉस्टली मेटल्स हैं, जैसे हमारे सिल्वर हुआ, सिल्वर के जो हम लोग ऑर्नामेंट रखते हैं वो देखते हैं काले भी आते हैं, SO2 की तरह से आपके सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से काला पड़ जाता है। और कोई भी आपका चांदी है, आप कैसी भी लाइए, वो काली जरूर पड़ेगी। उस चांदी को भी इसी में डाल दीजिए आप। ओवरनाइट छोड़ दिए, नेक्स्ट डे उसको ब्रश से मार दिए, पानी दे दिए, देखिए वो भी क्लीन होके बाहर आ जाए। और खास तौर से कि मेटल लॉस भी नहीं होगा। आप जब कहीं जाते हैं बाहर कहीं साफ कराने के लिए, तो आपको उसको एसिड डाला जाता है। एसिड डालने से उसमें डिसॉल्व कर लेते हैं। कुछ लोग जो है बदमाशी भी करते हैं कि ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड डाल दिया तो उसमें आपका मेटल लॉस ज़्यादा होता है। ले गए थे आप 100 ग्राम, मालूम पड़ा 90 ग्राम ही आपको मिला वापस। तो ये आप उससे बचने के लिए आप इसका OWDC का ही घोल बना के घर में यूज़ करें। फिर आपके जितने भी ऑर्नामेंट हैं घर के, जो कि आपके सोने के हैं, उसको भी घर ही में साफ कर सकते हैं। खास तौर से ध्यान रखना है कि जब घर में आप इस जो साफ कर रहे हैं तो कोई प्लास्टिक का कंटेनर लीजिएगा। प्लास्टिक का कंटेनर लेके उसके अंदर आपने प्लास्टिक का टब ले लिए, टब के अंदर आपने डिकम्पोजर बनाया, उसी में डाल दिया। डालने के बाद जो भी चीज़ है उसमें डिप कर दी, डिप करके छोड़ दिया। आप देखेंगे वो क्लीन होके बाहर वापस आ जाएगा। तो इसका एक ये आपका बड़ा यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ आप कर सकते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको शेयर करें, क्योंकि 5 साल पुरानी वीडियो मेरी पड़ी हुई है, तो आप उसको ढूंढना भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसको, जो कि अभी एक के आपका सामने एक भाई ने किया और उसका परिणाम उन्होंने शेयर किया, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसको अवगत कराऊं और आपको फ़ायदा उठे। तो आप करके देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।